डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आपका स्वागत है। यदि आप बीए पार्ट 2 देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आप बीए पार्ट 2 सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बीए पार्ट 2 अर्थात सेमेस्टर 3 कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये बीए पार्ट 2 का ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा है, जिसमें मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि टाइप्स ऑफ ड्रामा में मैंने आपको बता दिया, ड्रामा की डेफिनेशन बता दिया था। आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे इसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे ड्रामा टाइप्स पढ़ना है, ट्रेजेडी एंड इट्स टाइप्स पढ़ना है, कॉमेडी एंड इट्स टाइप्स पढ़ना है, ट्रेजिक कॉमेडी पढ़ना है, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा पढ़ना है, ड्रामा ऑफ आइडियाज पढ़ना है, पोएटिक ड्रामा पढ़ना है, क्लोसेट ड्रामा पढ़ना है, द प्रॉब्लम प्ले पढ़ना है, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड पढ़ना है। तो इसमें ट्रेजेडी एंड इट्स टाइप्स में सबसे पहले आता है कि डिफिनेशन देख लीजिए। ट्रेजेडी की डिफिनेशन क्या होती है? डिफिनेशन होता है, ट्रेजेडी इज अ सीरियस फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट डिपिक्ट्स द डाउनफॉल ऑफ द नोबल और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ड्यू टू फेट और ट्रेजिक फ्लॉ। इसमें तीन चीजें आती हैं, हैमर्शिया और मोरल वीकनेस। क्या होता है? ट्रेजेडी इज अ सीरियस फॉर्म ऑफ ड्रामा, ये एक सीरियस फॉर्म ऑफ ड्रामा है जो वर्णन करता है डाउनफॉल, पतन को किसी नोबेल आदमी का, और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के फॉल को, पतन को दिखाता है ड्यू टू फेट, भाग्य की वजह से। अ ट्रेजिक फ्लॉ या हैमर्शिया, हैमर्शिया कहते हैं वर्ड जो है जिसके माने होता है एरर या मिस्टेक, या जो है इसी की वजह से क्या उसकी कुछ गलती होती है या उससे जो कोई मिस्टेक हो जाती है उसकी वजह से उसका पतन हो जाता है, उसी को दिखाया जाता है हैमर्शिया। और मोरल वीकनेस, या उसकी कोई मोरल वीकनेस होती है, कोई नैतिक कमजोरी होती है जिसकी वजह से उसका पतन होता है। इट पर्पस एज ए अरिस्टोटल डिफाइन इन अ पोएटिक, इसका जो पर्पस होता है जो अरिस्टोटल डिफाइन करता है पोएटिक्स में, इज अराउज पिटी एंड फियर टू द ब्रिंग अबाउट कैथारसिस, अ प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशन। इसमें जो देखिए इसमें बात आई है अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल ने बहुत सी चीज़ों को डिफाइन किया था, पोएट्री को डिफाइन किया था, ड्रामे को डिफाइन किया था। तो अरिस्टोटल ने पोएटिक्स में जो डिफाइन किया है, इज एराउज पिटी, ये जो होता है, ये ट्रेजेडी जो होती है वो पिटी, दया उत्पन्न करती है और फियर उत्पन्न करती है, एंड टू ब्रिंग अबाउट कैथारसिस, और कैथारसिस लाती है। हैमर्शिया के बाद कैथारसिस आता है। कैथारसिस में जो होता है ये जो है इसके प्योरिफिकेशन और क्लींजिंग, ये जो है दो तीन चीजों को बताता है कि या तो आदमी के अंदर प्योरिफिकेशन आ जाता है, जब वो देखता है इसको तो इंसान के अंदर, जब वो प्ले देख करके आते हैं तो उनके अंदर प्योरिफिकेशन आ जाता है कि भाई ऐसा हमने किया था, या उसके अंदर वो कमी थी, उसने ये गलती किया था तो उसका डाउनफॉल हो गया। यदि हम भी सोसाइटी में, समाज में हम इस तरीके के काम करेंगे तो हमारा भी डाउनफॉल हो जाएगा। तो ये उनके अंदर फियर आ जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? कैथारसिस कहा जाता है। प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशन उसमें आता है। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लीजिए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है। इसमें ग्रीक ट्रेजेडी की ओरिजिनेटेड इन द एथेंस। सबसे पहले जो है ये ट्रेजेडी कहाँ पैदा हुई थी? एथेंस पैदा हुई थी, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। प्लेस बाय एसिक्लिस, ये एसिक्लिस के, सोफोक्लिस के, ओडिपस रेक्स जो थी, एंड यूरिपाइड्स, ये 3-4 लोग हैं। इन्हीं लोगों ने सबसे पहले ट्रेजेडी को लिखना शुरू किया था। अब बाद में आता है एलिजाबेथन ट्रेजेडी, ये ग्रीक ट्रेजेडी थी। फिर उसके बाद जो सबसे मशहूर ट्रेजेडी होती है वो एलिजाबेथन ट्रेजेडी होती है। शेक्सपियर परफेक्टेड ट्रेजेडी विथ प्लेस, वो अपने प्लेस से इसको शेक्सपियर ने ट्रेजेडीज को पूर्णता दिया था। लाइक हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, वेयर फेट एंड कैरेक्टर फ्लॉज कंबाइन, जहां पर फेट, भाग्य और फ्लॉज, कैरेक्टर के फ्लॉ को जो होते हैं, दोष जो होता है, वो जो है एक साथ उसने बांट दिया है, उनके दोष को और उनके भाग्य को एक साथ बांट दिया है। किसने? शेक्सपियर ने। मॉडर्न ट्रेजेडी की बात करें अगर हम, तो फोकस ऑन ऑर्डिनरी पीपुल। अगर हम मॉडर्न ट्रेजेडी की बात करते हैं तो ये ऑर्डिनरी पीपुल के पर फोकस करती है। और किस पे फोकस करती है? फेसिंग ऑर्डिनरी पीपुल फेसिंग सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, जो सामाजिक और साइकोलॉजिकल जो है कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर रहे होते हैं, सामना कर रहे होते हैं। जिसमें अगर हम पढ़ेंगे आर्थर मिलर से डेथ ऑफ सेल्समैन, इसमें देखेंगे कि कोई एक कैरेक्टर है
जो या तो सामाजिक परेशानियों को फेस कर रहा है या अपनी साइकोलॉजिकल परेशानियों की वजह से वो परेशान है, उनको इसमें दिखाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिएगा आर्थर मिलर डेथ ऑफ अ सेल्समैन। अब हम टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी की बात करते हैं तो इसमें कुछ टाइप्स हैं, जैसे सबसे पहले होता है क्लासिकल ट्रेजेडी। तो क्लासिकल ट्रेजेडी बेस्ड ऑन अरिस्टोटल्स प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। ये जो सबसे पहले जो चीज होती है ये बेस्ड ऑन अरिस्टोटल्स के सिद्धांत पे ये बेस होती है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ टाइम होता है, यूनिटी ऑफ प्लेस होता है और यूनिटी ऑफ एक्शन होता है। एग्जाम्पल ओडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस की है ये, इसको देखा जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी जो होती है रिवेंज प्ले आता है, रिवेंज ट्रेजेडी आती है। रिवेंज ट्रेजेडी में पॉपुलर इन एलिजाबेथन पीरियड्स, एलिजाबेथन एज में ये बहुत पॉपुलर हुई थी। फोकस ऑन द मर्डर एंड रिवेंज, कत्ल और फिर उसके बदले को ये फोकस करती है। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं हैमलेट बाय शेक्सपियर, द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय टॉमस किड। इसमें दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। जो हैमलेट है बहुत ही मशहूर है, हैमलेट और किंग हैमलेट की कहानी इसमें है। फिर उसके बाद एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी आती है, इसमें डील्स विद द मिडिल क्लास और कॉमन पीपुल इंस्टीड ऑफ किंग एंड नोबल्स। जिसे देखिए जो पुराने जो ट्रेजेडी थी, एलिजाबेथन ट्रेजेडी थी, तो उसमें यह था कि एक जो हीरो होता है वो हाई लेवल का होता है, राजा होगा या जो है कोई मिनिस्टर होगा या लेफ्टिनेंट होगा, इस तरीके के लोग होते हैं, तो या कर्नल होगा, इस तरीके के लोगों का वर्णन होता है और फिर उसके बाद उनका डाउनफॉल दिखा दिया जाता है। लेकिन इसमें जो दिखाया जाता है डोमेस्टिक ट्रेजेडी में, डील्स विद द मिडिल क्लास और कॉमन पीपुल इंस्टीड ऑफ किंग एंड नोबल्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस बाय टॉमस हेवुड। एक जो औरत है किल्ड विद काइंडनेस, दयालुता के से वो मार दी गई है। ये टॉमस हेवुड की एक जो है एक ट्रेजेडी है, इसको कभी आप पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा इसमें। और अगर हम मॉडर्न ट्रेजेडी की बात करते हैं तो प्रेजेंट ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स क्रश्ड बाय सोशल प्रेशर। ये क्या होता है, एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स होता है, कोई एक साधारण व्यक्तिगत ये कहानी होती है। और होता क्या इसमें, क्रश्ड बाय सोशल प्रेशर, समाज के दबाव में वो बर्बाद हो जाता है। इकोनॉमिक स्ट्रगल या उसको जो है इकोनॉमिक संघर्ष होता है जो है उसके अंदर, और इनर वीकनेस या उसके अंदर कोई कमजोरी होती है जिसकी वजह से वो बर्बाद हो जाता है। ये जो था मॉडर्न ट्रेजेडी थी। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर। ये एक बहुत शानदार कहानी प्ले है, इसको भी आप पढ़िएगा या देखिएगा, बहुत इस पर भी वीडियोस हैं, आप एक्शन वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा एंड में आ जाते हैं, ट्रेजेडी रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रामेटिक फॉर्म। ये जो ट्रेजेडी है ये रिमेन्स आज भी है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रामेटिक फॉर्म है, एक सबसे शक्तिशाली ड्रामेटिक फॉर्म है। वाइल क्लासिकल ट्रेजेडीज डील्ड विद द फेट एंड गॉड्स। जा क्लासिकल ट्रेजेडी देखिए इसमें कई ट्रेजेडीज आई, तो वो बता रहा है कि क्लासिकल ट्रेजेडी क्या है, डील्स विद फेट एंड गॉड्स, फेट एंड गॉड्स को एक्सप्रेस करती है। मॉडर्न ट्रेजेडी शोज द ह्यूमन सफरिंग इन एवरीडे लाइफ। जो मॉडर्न ट्रेजेडी है ये ह्यूमन सफरिंग, मानवीय परेशानियों को